तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है और साथ ही साथ इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि यह चैनल यूपी बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और इस पर आपको यूपी बोर्ड की सारी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग बस यूपी बोर्ड के लिए जुड़े रहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए सारे क्वेश्चंस उसको अच्छी तरीके से हम बताते रहेंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे और आपको एक बेहतरीन तरीके से हम एजुकेशन को देते रहेंगे। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल और एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल आपका जो skmstudyclasses.com जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको इसकी सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को यहाँ पर हमने लिया है और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ऐसा लग रहा है जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उन क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से हमने अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड में 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। पहला टॉपिक हमारा क्या आता है? नरेशन। ठीक है, तो नरेशन में देखिए क्या आएगा। ही सेड, उसने कहा, लेट अस नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल वी हियर द फैक्ट्स। ठीक है, ही सेड, उसने कहा, लेट अस नॉट से एनीथिंग, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, अबाउट इट टिल वी हियर द फैक्ट्स, जो यहाँ पर फैक्ट्स हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका बनाते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है, ही प्रपोज्ड डेथ, उसने प्रपोज्ड किया कि दे, या दे आप वी भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं। तो दे शुड नॉट, देखिए हमने क्या बताया था, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसके स्थान पर दैट लगाते हैं। ठीक है, और जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछने वाला शब्द होता है उसी से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं और उसी से जोड़ते भी हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इसके द्वारा जो कही गई बात होती है यहाँ पर कही जाती है, दर्शाई जाती है, इन्वर्टेड कामा में रखी जाती है। ठीक है, चलिए, तो ही प्रपोज्ड डेट, उसने प्रपोज्ड किया कि सुझाव दिया कि शुड नॉट से एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, अबाउट टिल दे हियर द फैक्ट्स, जो यहाँ पर फैक्ट्स सुने गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, डोंट ईट फ्राइड सब्सटेंसेस, यानी कि आपको जो फ्राई हुई चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर ने सुझाव दिया कि एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो फ्राई की हुई वस्तुएं हैं उनको आपको खाना बिल्कुल मना किया है डॉक्टर ने। ठीक है, किसको? पेशेंट को। तो यही इसको यहाँ पे आपको बताना था। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीना सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड, डीना ने मुझसे कहा कि मैं आपकी मित्र हूँ। क्या? मैं आपकी मित्र हूँ या मैं आपका मित्र हूँ, आप जो भी समझ सकते हैं इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सी लगा है तो ये आपको स्त्रीलिंग में ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीना से टू मी, दीना ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपकी मित्र हूँ। देखिए दीना टोल्ड या डाइना टोल्ड मी दैट, मुझसे कहा कि सी वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। क्या है? वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो इसे आपका हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द टीचर सेड, टीचर ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है सबसे बड़ा क्या है, आपकी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ईमानदारी है आपकी सबसे महत्वपूर्ण आपका धर्म है या सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण आपकी क्या है, पॉलिसी। मीन्स क्या होता है कि आपके जो अच्छे गुण है वही है ईमानदारी। ठीक है,
तो ये आपको देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहाँ पर सिर्फ उस सेंटेंस हम क्या करते हैं, सिर्फ दैट लगा करके उस सेंटेंस को हम जोड़ने का प्रयास करते थे। आप क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंथेसिस की बात करेंगे। सिंथेसिस को देख लीजिए अच्छी तरीके से। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, जोड़ने का मतलब होता है कि दो सेंटेंस आपके अलग अलग रहेंगे, उनका मतलब नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस हमारे चेंज हो जाए उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो मेन मतलब है वो मतलब नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, चलिए, द बेल हैविंग रंग, यानी कि द बेल रैंग यानी घंटी बजी। द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेस, यहाँ जो बच्चे हैं अपने क्लास में चले गए, इसका सिंपल बनाना है। ठीक है, तो द बेल हैविंग रंग जो है द बेल घंटी बजने पर, घंटी बजने पर द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेस, जो बच्चे हैं क्लास में चले गए। कहाँ चले गए, क्लास में चले गए। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से बना लेना है। अगला देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा है, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, जूलियस सीजर को शेक्सपियर ने लिखा। ही वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, यानी ड्रामाटिस्ट यहाँ बहुत ही महान नाट्य है। क्या है, नाट्य है, तो इसको सिंपल बनाना है। तो शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर के यहाँ एक बहुत ही महान नाटककार हैं। और रोट जूलियस सीजर, उन्होंने जूलियस सीजर की रचना की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है उसने क्या किया है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए जो मतलब यहाँ आपको निकल रहा है दोनों सेंटेंस को देख करके, वही मतलब हमने एक सेंटेंस में यहाँ पर कामा लगाकर जोड़ दिया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इस तरीके से जोड़ना आना चाहिए। अगर आप इन शब्दों को बार बार करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका सारा रूल्स भी आपको हम बताएंगे कि कहाँ कैसे क्या चेंज होना है। एक वीडियो बहुत ही लंबी वीडियो होगी, पूरा ग्रामर आपका उसमें हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, सी विल गेट फर्स्ट क्लास, यानी कि वह फर्स्ट क्लास आएगा। सी इज श्योर ऑफ इट, इसका सिंपल बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो सी इज श्योर यहाँ निश्चित है कि ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास, आप फर्स्ट क्लास आएंगे। क्या आएंगे, फर्स्ट क्लास आएंगे। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई वाज थर्स्टी, मैं प्यासा था। आई ड्रिंक वाटर, इसका भी सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बीइंग थर्स्टी यानी कि यहाँ सिंपल इसको बनाना है। तो बीइंग थर्स्टी यानी कि प्यासा होने के कारण आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, द वेदर वाज स्टॉर्मी, यानी द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट, यानी कि इसका सिंपल बनाना है कि जो वेदर था क्या था, स्टॉर्मी था। ठीक है, तो देखेंगे अगला हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, बहुत ही अच्छा तरीके से हम आपको बताए हैं। देखिए क्या है कि द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट, यानी जो वेदर था क्या था कि वो थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए प्लेन इसलिए क्या हो गई, लेट हो गई। देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, जो वेदर था बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी था। द प्लेन गॉट लेट, जो प्लेन थी वह लेट हो गई। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया है उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना। जैसे यहाँ दे दिया है पॉजिटिव तो उसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसी तरीके से सेंटेंस होते हैं जो आपको चेंज करने होते हैं, ब्रैकेट में आपको दिया रहेगा इंस्ट्रक्शंस, उसके आधार पर आपको चेंज करना होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है, ओबे योर टीचर्स, यानी कि आज्ञा, अपने टीचर्स की आज्ञा करिए, आज्ञा का पालन करिए। तो इनटू नेगेटिव सेंटेंस इसको बनाना है, किसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स, तो देखिए इसमें आज्ञा करने के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव उसका बना रहे हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डू नॉट डिसओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स की आज्ञा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से बना लेना है। चलिए, द मस्ट डू वंस ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो वंस ड्यूटी मस्ट बी डन, हमें अपनी ड्यूटी को करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओविंग टू बैड हेल्थ, यानी कि खराब स्वास्थ्य के होने के कारण ही कुड नॉट वर्क, वह कार्य नहीं कर सकता। इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो ही वॉज इन बैड हेल्थ, यानी खराब
स्वास्थ्य होने के कारण, सो इसलिए उसका स्वास्थ्य खराब है इसलिए ही कुड नॉट वर्क, वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका सेंटेक्स बनाने, सेंटेक्स इसका क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सेंटेक्स बनाएंगे। सेंटेक्स क्या है, तो गेस्ट आर इनकरेज्ड, जो मेहमान हैं वो इनकरेज्ड हैं, ठीक है, टू अवेल देमसेल्व्स द फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज। देखिए इसका क्या हो जाएगा, गेस्ट्स आर इनकरेज टू अवेल ऑफ देमसेल्व्स द फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चेंज करना पड़ा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गेस्ट्स आर इनकरेज्ड टू अवेल ऑफ, यहाँ अवेल के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, उसके बाद देम सेल्व्स, उसका क्या लिखेगा, सेल्फ लगेगा, द फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज। ठीक है, आपको इस तरीके से बना देना है। अगला देखें क्वेश्चन क्या है, पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग, जो पुलिस है लोकल गैंग पर क्या कर रही है, सस्पेक्ट कर रही है। ध्यान दीजिएगा, द पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग, यहाँ पे देखिए द पुलिस सस्पेक्ट्स नहीं होगा, सस्पेक्ट अ लोकल गैंग, यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के क्या हैं, हिरन्स हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर। देखिए टाइप्स नहीं, टाइप्स ऑफ डियर, डियर्स नहीं होगा, डियर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द चॉइस वाज हिम, द चॉइस वाज ऑफ हिज, क्या हो जाएगा, ऑफ हिज, ये आपको बना लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस अ फ्रेजल वर्ब, आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, अ हॉर्स लॉफ, यानी कि इन इरोनिकल लॉफ, यानी कि व्यंग्यात्मक हंसी। इसका मतलब क्या होता है, व्यंग्यात्मक हंसी। तो एट हिज हॉर्स लॉफ सम पर्सन्स रेज्ड देयर ब्राउज, क्या ब्रॉस। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से बना लेना है। उसका देखिए, अ रोलिंग स्टोन, अ पर्सन विथ अनस्टेबल माइंड, यानी कि अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति, क्या अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति। तो अ रोलिंग स्टोन मीन्स क्या होता है, अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति। क्या हो जाएगा, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, यानी जो पत्थर है अगर चारों ओर घूमता है तो उसमें मास लेस हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन हॉट वाटर, तो इन ट्रबल यानी परेशानी में इसका हो जाएगा। तो ही डिसओबेड द ऑफिसर एंड इज नाउ इन हॉट वाटर, इसका ये बना लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। काइंड टू का मतलब क्या हो जाएगा, सो काइंडनेस टू, के प्रति दयालु होना, यानी कि वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, दयालुता उनके प्रति दिखानी चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण किया जाता है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जान लेंगे। मेक मीन्स क्या होता है, मेक आउट का बनाएंगे, टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, क्या करना, देखभाल करना। ठीक है, तो इसका बनाएंगे द नन कुड मेक आउट व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद अगला हो जाएगा मेकअप मीन्स क्या होता है, टू कंपेंसेट, पूरा करना, क्या करना, पूरा करना। तो ही हैज मेड अप हिज लॉस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, गेट मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना इस तरीके से। गेट अहेड मीन्स क्या होता है, टू एडवांस, यानी कि आगे बढ़ना। ठीक है, तो गेट अहेड, सक्सेस विल बी योर्स। अगला देखिए, गेट डाउन का क्या हो जाएगा, टू डिसेंड, क्या डिसेंड, क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है उतरना। तो डू नॉट गेट डाउन मूविंग ट्रेन। ठीक है, डू नॉट गेट डाउन मूविंग ट्रेन, ये आपका हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए